Good evening, everyone. I am here, and today we talk about our most favorite chapter, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। ये हमें उस जगह भी काम आता है जहाँ से हमारा आने जाने का स्रोत होता है। हर एक बिजनेसमैन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए आप लोगों को बताते हैं कैसे, कब और इसकी ज़रूरत क्या है। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट से पहले हम समझते हैं बैंक क्या होती है, बैंक में कैसे किस तरह के अकाउंट्स खुलते हैं, आइए देखते हैं। तो आइए हम देखते हैं। बैंक हमको दो तरह की अकाउंट्स ओपन करवाती है। सेविंग अकाउंट्स का हिंदी मीनिंग होता है बचत खाता, और करेंट अकाउंट्स का हिंदी मीनिंग होता है चालू खाता। तो आइए जानते हैं बचत खाता और चालू खाता क्या होता है। सेविंग अकाउंट्स उसे बोलते हैं जो हम अपनी सेविंग्स के लिए रखते हैं, हम अपनी ज़रूरत के लिए रखते हैं। हमारे खर्चों से जो बचकर पैसे जो भी कलेक्ट होते हैं उसे हम बैंक में रखते हैं, सेविंग अकाउंट्स में, और बैंक हमें कुछ इंटरेस्ट देती है। इतना इंटरेस्ट देती है कि पता ही भी नहीं चलता कितना इंटरेस्ट देती है, इतना कम। और करंट अकाउंट हर एक बिजनेसमैन खुलवाता है। करंट अकाउंट तब खुलता है जब हमको बिजनेस करना होता है। और करंट जैसे बैंक सेविंग अकाउंट्स क्या करती है, बैंक सेविंग अकाउंट में पासबुक देती है आप लोगों को। और इसमें जब ये सेविंग अकाउंट्स बैंक के सेविंग अकाउंट में ये पासबुक देती है, वैसे ही करंट अकाउंट में स्टेटमेंट देती है। पासबुक जब सेविंग अकाउंट आपका होता है तो आप अपने पास से कोई भी कैशबुक नहीं बनाते, लेकिन जब आपका करंट अकाउंट होता है तो आप अपने पास एक कैशबुक बनाते हैं, डबल कॉलम कैशबुक। डबल कॉलम कैशबुक का मीनिंग ये हुआ कि जैसे दो कॉलम, एक कैश का कॉलम और एक बैंक का कॉलम। आप लोग इसको पढ़े होंगे, जानते होंगे अच्छे से। तो जैसे ही ये पासबुक प्रोवाइड कराता है हमको, वैसे ही करंट अकाउंट हमें स्टेटमेंट प्रोवाइड कराता है। वही स्टेटमेंट जब हमारी कैश बुक का बैंक कॉलम और बैंक की पासबुक का बैंक कॉलम जब नहीं मैच करता, इसीलिए बैंक हमें स्टेटमेंट प्रोवाइड करती है कि भाई इरर्स तो मुझ में, जब हम भी रिकॉर्ड करें ट्रांजेक्शन और बैंक भी रिकॉर्ड करिए तो इरर्स आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। अब आइए देखते हैं स्टार्टिंग से। जितने भी फर्म्स होते हैं वो एक अकाउंट्स ओपन करवाती हैं। कौन से अकाउंट ओपन करवाती हैं? करंट अकाउंट। और किस में ओपन करवाती हैं? बैंक में। बैंक में करंट अकाउंट ओपन करवाती हैं, और बैंक भी अपने में एक सेपरेट अकाउंट बिजनेसमैन का खोले रखती है। और वो क्या करती है, वो एक लेजर आपको पीरियोडिकली वाइज बैंक सप्लाईज, मतलब बैंक अकाउंट होल्डर को एक स्टेटमेंट प्रोवाइड कराती है। एक लेजर मतलब एक कॉपी, उसी का नाम है स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट मतलब बीआरएस स्टेटमेंट। जब वो बैंक हर महीने, 6 महीने, 3 महीने में जब भी आपको स्टेटमेंट प्रोवाइड करती है बैंक मंथली भी
प्रोवाइड कराती है हमको। अगर आपको बीआरएस निकलवाना होगा तो आपको बैंक जाना होगा, आपको बताना होगा हमें स्टेटमेंट चाहिए, आप जाइए वो स्टेटमेंट लेके आइए और अपने कैश बुक के बैंक कॉलम और बैंक के पासबुक को मैच कर लीजिए। अगर उसमें कोई एरर्स आते हैं तो आप, अभी वो भी आगे है, वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप उस एरर को ठीक कर सकते हैं। ये आप लोग लिखना चाहे लिख सकते हैं। causes of the differences causes of the differences in the cash book and passbook balance। ऐसे कौन से कारण बनते हैं जब हमारा कैश बुक और पासबुक नहीं मैच करता। कैश बुक और पासबुक कहने का मतलब ये है हमारा कि कैश बुक का डेबिट साइड और पासबुक की क्रेडिट साइड हमेशा इसको मैच करवाएंगे आप। नहीं, कैश बुक और पासबुक नहीं, ये जितने भी रूल्स मैं बताऊंगा आप लोगों को, ये इसमें कैश टू पासबुक जाना है। और जब इस पासबुक से आपको पासबुक का क्रेडिट साइड और कैश बुक का डेबिट साइड ये मैच कराएगा। और अगर आपको पासबुक का डेबिट साइड और कैश बुक का क्रेडिट साइड मैच करवाना होगा तो आप इस रूल्स को जस्ट अपोजिट कर देंगे। अब आइए देखते हैं कौन कौन से ऐसे कारण बनते हैं। डिफरेंसेस कॉज्ड बाय टाइम गैप इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, डिफरेंट कॉज्ड बाय एरर्स कमिटमेंट एंड रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन। डिफरेंस मतलब कारण, ऐसे कौन से कारण बन जाते हैं। पहले तो टाइम गैप, टाइम का कारण बन जाता है। जैसे कि अभी एक एग्जांपल से आप लोगों को समझाऊंगा। जैसे कि अभी मुझे कोई 5 बजे मिलने बुलाए, आप मिलने बुलाए, हमसे बोले भाई 5 बजे आ जाना पकौड़े खाएंगे, और मैं भी 5 बजे पहुंचा और आप भी आए। मैं 5:20 पे, मैं 20 मिनट आपका वेट किया और 20 मिनट बाद में अपने घर को आ गया। फिर 5:20 पे आप पहुंच गए, फिर आप मुझको बोल रहे कि आप नहीं आए, मैं आपको बोल रहा हूँ आप नहीं आए। लेकिन अगर रियली देखा जाए तो इसमें गैप कहाँ पे है, गैप टाइम का है, टाइम गैप है ना इसमें। ये इसी चीज ऐसे ही कैश बुक में और पासबुक में भी ऐसे डिफरेंसेस आते हैं। और इरर्स कमिटेड मतलब भूल जाते हैं। जैसे कोई भी गलती से हो गया भाई, जो भी इंसान बैठा है बैंक में वो इंसान ही है, कोई रोबोट तो नहीं कि उससे गलती नहीं होगी। मान लीजिए 10,000 रुपए आपके अकाउंट में डालने थे, एक जीरो बढ़ गया, प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। ऐसे भी होता है। अब आइए कि देखते हैं। करंट अकाउंट, अभी बताया था हम लोगों को करंट अकाउंट किसको बोलते हैं, बिजनेस को, बिजनेस का अकाउंट। करंट अकाउंट के 2 कॉलम बनते हैं। एक हमने आपको बताया था बैंक कॉलम कैश बुक और बैंक पासबुक। इसको जो बैंक कॉलम कैश बुक होता है इसको मेंटेन करती है हमारी फर्म मतलब बिजनेसमैन, और बैंक पासबुक को मेंटेन करती है कौन, बैंक करती है। ठीक है। स्लाइड्स बहुत दिक्कत दे रही है। बहुत अच्छी नोट्स आप लोगों को कैसे लगी आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। जब ट्रांजैक्शन बैंक से हुआ है तो दोनों में जाना चाहिए, मतलब कैश बुक में भी और पासबुक में भी। दोनों बुक का टोटल सेम होना चाहिए। मतलब ये देखिए, डेबिट कॉलम ऑफ कैश बुक इज इक्वल टू क्रेडिट कॉलम ऑफ पासबुक। जब यही नहीं मैच करता इसलिए हम बीआरएस बनाते हैं। ठीक है। बट समटाइम्स these balances do not tally with the balance shown in the पासबुक, इसलिए बनाया जाता है बैंक रिकंसिलिएशन मिस्टेक। कभी कभी कुछ कारण से कुछ ये हमारे बैंक के ये बैलेंसेस हमारे टैली नहीं करते हैं इन द पासबुक में, इसलिए बनाते हैं बीआरएस। ये बात मैं जब से लेक्चर शायद स्टार्ट हुए तब से मैं बोल रहा हूं। डिफरेंसेस के 2 रीजन, एक टाइम गैप और एक इरर्स। अभी आपको मैंने समझाया। ओहो, देखिए आप इसको ध्यान से, और इसको आप
आप लोग अपने कॉपी में भी रिकॉर्ड करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। कब कब कौन कौन सी सिचुएशंस बनेंगी, जब ऐसी सिचुएशंस बनेंगी तो हम अपने अमाउंट को प्लस आइटम्स में रखेंगे कि जो हमारा 5x है हमारे पास, ये सपोज कर लीजिए आप लोग अमाउंट है ये, ठीक है, इसको आप लोग नोट करिए। अब प्लस आइटम्स देख लिया, अब हम लोग माइनस आइटम्स देखते हैं। अब जब ये कंडीशंस बनेंगी तब हम लोग माइनस करेंगे अपने कैश बुक में। हम हमेशा जब भी कोई भी मिस्टेक होगी तो हम अपने कैश बुक के बैंक कॉलम में वो मिस्टेक्स को सही करेंगे, इसलिए बैंक पासबुक में कोई भी एक्सक्यूज नहीं हो सकता। वो जो बना के देती थी वो रियल स्टेटमेंट देती है, गलती आपसे हुई रहती है, ठीक है। इसको नोट करिए आप लोग, ये वाला। आइए देखते हैं आगे। चेक issued but not yet presented for payment, rule when cash book balance। ठीक है, चेक issued but not yet present for payment, हमने किसी को चेक दे तो दिया, जब मैं अभी तुरंत चेक काट के दूंगा तो मैं अपने कैश बुक के बैंक कॉलम से क्या करूंगा, वो अमाउंट माइनस कर दूंगा, लेकिन वो जो पेमेंट थी मैंने वो अभी प्रेजेंट हुई नहीं, पेमेंट कटी ही नहीं, अभी बैंक में वो चेक लगा ही नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, उसको सही करने के लिए हम उसमें वो जो अमाउंट हम उसमें माइनस किए रहेंगे वो अमाउंट हम उसमें ऐड कर देंगे। देखिए, आपने किसी को चेक से पे किया और आपने अपने कैश बुक में से माइनस यानी क्रेडिट कर दिया, बट वो पर्सन अभी तक बैंक में चेक लगाया ही नहीं, तो आपके पासबुक में कोई इफेक्ट हुआ ही नहीं। अब इसको हम सही कैसे करेंगे, आगे स्लाइड में देखते हैं। सही, कैश बुक से माइनस किया मगर बैंक में कुछ हुआ नहीं, तो ठीक करने के लिए हम उसको अगेन ऐड कर देंगे, ठीक है। अभी यही मैंने आपको यही बात बताई। चेक पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन, चेक पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट क्रेडिट बाय द बैंक, इसको आप लोग नोट करिए। बिजनेसमैन ने चेक को बैंक में डिपॉजिट कर दिया और उसको कैश बुक में प्लस मतलब डेबिट कर दिया, बट बैंक वालों ने इस चेक को क्लियर नहीं किया, तो एक्चुअल में अकाउंट में पैसा आई नहीं, ठीक है, समझिए आप लोग। हमने चेक को बैंक में लगाया, तो बिजनेसमैन ने बैंक में लगाया तो चेक, लेकिन वो चेक डिपॉजिट बैंक ने डिपॉजिट किया लेकिन वो चेक फाइनल हुआ ही नहीं, तो हमारे पासबुक में कोई इफेक्ट पड़ा ही नहीं, इसलिए जो अमाउंट हम उसमें ऐड किए रहेंगे उसको फिर हम माइनस कर देंगे, ठीक है। कैश बुक में प्लस किया है मगर बैंक में नो ट्रांजेक्शन, तो ठीक करने के लिए कैश बुक में से माइनस कर देंगे बीआरएस में, ठीक है। बहुत अच्छी नोट्स है, आप लोग इसके लिए थोड़ा कमेंट तो करिएगा जरूर। चेक पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट डिसऑनर्ड बाय द बैंक, चेक फर्म ने अगेन डिपॉजिट किया तो कैश बुक में से उसे ऐड यानी डेबिट किया, बट वो चेक डिसऑनर हो गया। अरे भाई, चेक डिसऑनर्ड हो गया तो अब पासबुक में इफेक्ट होगा, मतलब पैसा नहीं आएंगे। जैसे कि हमने बैंक में चेक लगा तो दिया, लेकिन वो जो चेक था वो डिसऑनर्ड हो गया, मतलब उसमें पद्मावती की साइन की जगह राम जी की साइन हो गई, तो जब ऐसा केस बनेगा तो वो चेक डिसऑनर्ड ही हो जाएगा। ऐसा केस बनेगा तो हम ठीक करने के लिए क्या करेंगे, देखिए, कैश बुक में ऐड हुआ मगर पासबुक में नहीं हुआ, तो ठीक करने के लिए बीआरएस में माइनस कर देंगे। नेक्स्ट, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक,
इस केस में बैंक हमें इंटरेस्ट दे रहा है तो पासबुक में ऐड करें, ऐड यानी कैश बुक में भी ऐड करेंगे। इस केस में बैंक हमें इंटरेस्ट लेता है, हमसे इंटरेस्ट लेता है तो पासबुक में से माइनस कर लिया, तो हमें भी कैश बुक में से माइनस करना होगा। इंटरेस्ट अलाउड, मतलब बैंक कोई किसी भी चीज का इंटरेस्ट देगी हमें तो हमें क्या है, हमसे पता चलेगा। अगर बैंक हमें इंटरेस्ट देगी तो हमें पता नहीं चलेगा, तो सबसे पहले बैंक को तो बैंक अपने पासबुक में उस चीज को ऐड कर लेगी, लेकिन हमारे कैश बुक के बैंक कॉलम में वो ऐड नहीं रहेगा, तो हम उसे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और इंटरेस्ट चार्ज बैंक किसी भी चीज का चार्ज काट ली, किसी भी चीज का इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट चार्ज, मतलब बैंक भी अपने चार्जेस लेते हैं। इस केस में क्या करेंगे, जैसे बैंक ने किसी भी चीज का चार्ज काटा तो वो बैंक से सीधा उसमें पहले इफेक्ट जो होगा वो पासबुक में होगा। जब पासबुक से माइनस हो गया तो हमें अपने कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक में से बैंक कॉलम से भी माइनस कर देना चाहिए, तभी हमारा बीआरएस मैच करेगा। बैंक चार्ज एंड कमीशन चार्ज बाय द बैंक, इस केस में बैंक ने चार्ज काट लिए हमारे अकाउंट से, तो हम भी माइनस कर देंगे कैश बुक से, ठीक है। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू बैंक, किसी कस्टमर ने पैसा डायरेक्ट आपके अकाउंट में जमा कर दिया, मतलब थोड़ा एरर्स आ गए, सॉरी। कर दिया तो पासबुक में वो प्लस हो गया, तो हमें कैश बुक में प्लस करना होगा। जैसे डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू द बैंक, कोई भी कस्टमर है, आपको नहीं पता है, वो बैंक गया और आपके अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन कर दिया, तो आपसे पहले वो जो ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट्स में आए होंगे वो बैंक को पता चलेंगे, तो बैंक क्या करेगी उस केस में, उस जो ट्रांजेक्शन आए रहेंगे वो आपको जब पता चलेगा तो आपको अपने डबल कॉलम कैश बुक में बैंक के कॉलम में उस ट्रांजेक्शन को ऐड कर देना है, तो आपका बीआरएस मैच होगा। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक, समटाइम्स बैंक कलेक्ट इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन कस्टमर इन्वेस्टमेंट, इस केस में पैसा बैंक में आया है तो पासबुक में ऐड हुआ है, कैश बुक में भी ऐड होगा, बिल्कुल। देखिए आप लोग, डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक इन द बिहाफ ऑफ कस्टमर्स, जैसे कि हम अभी कोई बाइक या कार लेने जाते हैं तो उसमें हमारा अकाउंट्स नंबर लगते हैं, तो उसमें क्या एबिलिटी रहती है उसकी, बैंक को क्या हम परमिशन देते हैं कि अगर मेरे अकाउंट में पैसे हैं तो ये जब पैसे चाहेगा तो आप वो बैंक से डायरेक्ट कट जाते हैं, तो बैंक को पहले तो पता चलेगा, जब हमको पता चलेगा तो हम अपने कैश बुक में से माइनस कर देंगे। इरर्स कब आते हैं, चेक इशूड टू क्रेडिटर्स बट ओमिटेड टू रिकॉर्ड कैश बुक, चेक इशूड तो कर दिया, चेक पैसा आ भी गया, लेकिन हम क्या किए, ओमिट मतलब भूल गए रिकॉर्ड करना, तो हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड कर देंगे। इस केस में क्रेडिटर ने पैसा बैंक से ले लिया है, माइनस हो चुका है, तो कैश बुक में भी होगा, ठीक है। डेबिट बैलेंस फेवरेबल बैलेंस कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस अनफेवरेबल एज पर पासबुक, क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल एज पर पासबुक, ये चीज देख लीजिए। और हमेशा आपको क्या करना रहेगा, आइए देखते हैं, इसी स्लाइड्स में देखते हैं। जब भी आप बीआरएस बनाएंगे तो आपको क्या करना रहेगा, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक इज इक्वल टू क्रेडिट साइड ऑफ पासबुक। इसका मतलब कभी बीआरएस अगर हम मिलाएंगे तो डेबिट साइड जो होगी वो कैश बुक का मैच करेंगे और क्रेडिट साइड पासबुक का। जैसे कि
जब आपके अकाउंट में पैसे आते हैं तो आप लोगों ने एक बैंक का एक मैसेज पढ़ा होगा, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। तो जब जब कैश बुक में जब पैसे आते हैं आपके पास, तो कैश बुक का जो बैंक कॉलम होता है वो डेबिट होता है, लेकिन जब पासबुक में जब पैसे आते हैं तो जो बैंक की पासबुक होती है वो क्रेडिट होती है। ठीक है यार, देखिए कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम वो चीज अपने टीचर से नहीं सीख पाते जो कि हम अपने फ्रेंड से सीख लेते हैं। तो इसीलिए मैं आपको समझा, इसमें जो कोई भी डाउट्स हो अभी मैं फिर एक बार आप लोगों को दिखा दूंगा सारे नोट्स, आप लोग अच्छे से समझे होंगे आई होप। बहुत बड़ा, ये बहुत लेंदी वीडियो भी नहीं बना, ये बहुत ब्रीफ में समझाता, वही बात 50 बार घुमा घुमा के आपको बताता तब भी नहीं अच्छा था। इसलिए यार, जब वो आदमी अपने टीचर से नहीं समझ सीख पाता तो उसको जो हेजिटेशन रहती है उसके मन में, वो अपने फ्रेंड्स के सामने रहते। तो इसलिए मैं आप लोगों का दोस्त हूँ, तो जो भी हेजिटेशन हो आप लोग हमसे बताइए, ठीक है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आया होगा, या जो कोई भी डाउट हो आप लोग देख लीजिए जल्दी जल्दी। आइए, पूरी नोट्स एक बार आप लोग देख लीजिए। ओके, जो भी कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट करिएगा और इस वीडियो को अच्छे से समझिएगा। ओके, थैंक यू।